की बात है, जब जिले के 20 आदमी है और 15 के आदमी बैठे कितने ज्यादा है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और क्या होगी। मेरा निवेदन है खाद प्रधानों से अपनी खाद इकट्ठी करे संघर्ष के अंदर तो हमारा भी हम रोज प्रकट करेंगे डीसी ऑफिस के सामने। और सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब अब हम हर घर से बच्चा बच्चा निकल के बाहर खड़े हो जाए, क्योंकि अगर आज भी हम नहीं उठे तो फिर उठने का कोई फायदा भी नहीं है। तो जिसका जमीर जिंदा है आज वो सड़कों पे खड़े हैं और जिसका जमीर मर चुका है वो घरों में बैठे हैं, उनको आज उठाने की फिर कोई जरूरत ही नहीं है। जिंदाबाद, जय अन्नदाता। जो हमारी टीम के हिस्से हैं वो आए अपनी बातचीत रखेंगे। शहीद किसानों के न्याय को किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता किसान मजदूर इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब काला कानून काला कानून शहीद किसान अमर रहे शहीद किसान अमर रहे। पंजाब दिल्ली राजस्थान पूरे देश की एकता जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आगे बढ़ेंगे किसानों, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, सरल धर्म भाईचारा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लखीमपुर के किसान साथी शहीद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साइड में बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। स्लो 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा आराम दो भाई। संयुक्त किसान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ये मनमर्जी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये मनमर्जी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ईश्वरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आराम था स्लो 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 स्लो। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी किसान भाइयों से माताओं से निवेदन है कि एक बार माइक की तरफ ध्यान दें। हम यहाँ पर खड़े होंगे, सुनो भाई एक बार बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। संयुक्त किसान मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के सदस्य उगला जी, आप इधर आ जाओ। किसी साहब आएंगे, वापिस लो वापिस लो वापिस लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई एक बस लिखो भाई, भाई यार बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, खड़ा नहीं रहा, सारे बैठ जाओ। मैडम चलो बात यह है कि हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई प्रशासन से कि हम उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, आने की आपने मान ली, हम आगे इस तक का हम नहीं जवान ऋषि साहब आएंगे, हम अपना मान पत्र देंगे। पुलिस वाले भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो बेशक आराम से खड़े हो जाएं। हम इस गेट के अंदर नहीं जाएंगे, हम इस सीढ़ियों का उपयोग जरूर करेंगे। ये कई बार हम रिक्वेस्ट कर चुके, बाकी भाई रोड शो करने के में करनी हो पुलिस वाले तो भाई कर लो, हम तो तैयार बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था, उसके बाद चुनाव हुआ प्रतिनिधि और बड़े से बड़ा चुनाव हुआ प्रतिनिधि इस देश के संविधान की शपथ लेता है और वो कहता है कि मैं इस देश के संविधान के हिसाब से काम करूंगा। हम पूछना चाहते हैं खट्टर साहब कि कौन से संविधान में यह लिख रखा है कि मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लोगों को उकसाए? कौन जिम्मेदार होगा अगर यहाँ पर 500-700 आके हमला कर दे? लेकिन ये इनकी आप समझना पड़ेगा हमें, ये इनकी पुरानी टैक्टिस है। दंगा करा दो, पुलिस की प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, जो हमारे साथी घायल होंगे मुकदमा उन पर दर्ज होगा। ये हम देख चुके सीएए के खिलाफ आंदोलन में, जेएनयू के खिलाफ आंदोलन में। इसलिए पूरे देश में आज रहा है और प्रचार ही कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे, सिर्फ पहला नहीं है, किसी भी आंदोलन को उठा लो, वो उसको फेल करने के लिए जब लंबा चलता है तो लास्ट में उसका अंजाम ऐसा ही देते हैं। आपने सुना होगा NRC का शहीद बाग का आंदोलन हुआ, पहले बहुत लंबा चला और लास्ट में आकर क्या महाराज जी ने क्या बोला कि गोली मारो सालों को। वो शब्द बड़ा लोगों के निंदा में किया, बहुत लोगों ने उसको बोला भी बहुत गलत है, ये इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं दी, गोली ही चली, कातल भी उनके हुए, पर्चे भी उनके ऊपर डाले। यही वही फार्मूला, इसीलिए बोलते हैं कि फिरकू फांसीबाजी हुकूमत का एक खासा होता है, वो कत्लेआम में विश्वास रखती है, वो कत्ल करती है, वो कातिल उनके साथ जितने लोग हैं वो गुंडा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही हमारे आंदोलन में बहुत बार इसको इस पर पोक करने की, इसको हिंसक बनाने की कोशिश की है सरकार ने। ऐसे ऐसे कितने पैंतरे गिनाए जा सकते हैं कि 10 महीनों में कितने दाव खेले हैं वो लोगों ने, कि ऐसे ऐसे दाव के साथ इनको कैसे ये बढ़ते जाए। बहुत सारे साथी हमारी मीटिंगों में कह देते हैं कि कांडा प्रोग्राम दो कोई। अरे भाई कांडा तो वो भी कांडा ही मांगते हैं, वो भी बोलते हैं कि ऐसा ठंडा से प्रोग्राम शांत में आंदोलन आप कर रहे हैं, इससे हमारी बात नहीं बढ़ रही। वो चाहते हैं कि आप डाका इनके ऊपर कब्जा हो गया तो भाई साहब दूध 50 रुपये लीटर नहीं मिलेगा,
सब्जी भी 20-30 रुपये नहीं मिलेगी। आम खाने के, फल खाने के सपने आपको छोड़ दो। जेब कैसे होगा भाई जब खेती करने वाली जमीन के ऊपर कारपोरेट कब्जा हो जाएगा। अभी मोदी साहब बोलते हैं आप प्रचार कर रहे हैं हमारी जमीनें नहीं रहेगी। हमने तो एक लाइन भी नहीं लिखी कि जो जमीन लेने की कोई बात की हो उसने। ये कहने की जरूरत क्या है भाई जब आपने सरकारी तरीकाकार का हमें पता है। इसलिए बहुत बड़ी तैयारी के साथ हम अचानक रात को 10-11 बजे फैसला हुआ पुनः डीसी दफ्तरों में आने का। शायद आपने स्नेह नहीं लगे हुए, हमारे भी अचानक स्नेह लगे हैं। पहले कुछ और नोट बनी थी कि हम रेले रोक दें, फिर ऐसा हुआ कि दूसरी स्टेटों में ये लागू होगा कि नहीं होगा, हरियाणा पंजाब में तो हो जाएगा। ऐसा सोचा कि जितना बड़ा घटनाक्रम वापरा है उसके मुकाबले में ये साइड में हो रहे यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक मानपत्र है हमारा बताया था राष्ट्रपति जी के नाम बैठ जाओ लखनपुर की जो घटना है उसके बारे में। दूसरा हमारा है बाजरा की खरीद के बारे में जो हरियाणा सरकार के नाम है। और तीसरा कृषि सर के पास है कि वो जो फसल हमारी लगभग 50 गांव ऐसे हैं जिनमें 60 नहीं बोएगी, रबी की फसल नहीं बोएगी। और शामरू जो है वो लगभग 75% खराब हुई है उसकी कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चा आइए साहब। प्रधान हैं आप, बेरी मंडी से झज्जर आए हैं। आज किसान आंदोलनकारियों का समर्थन भी निरंतर आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सर? लखीमपुर खीरी को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। आज जो इन निंदनीय घटना एक प्रदेश का राज्य मंत्री के लड़के द्वारा एक, हम तो ये कहेंगे साजिश के तहत रची गई थी भाई, जानबूझ के जो शांति प्रिय किसान आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना, इससे ज्यादा और क्या बर्बरता हो सकती है किसानों के ऊपर। हम ज्ञापन के माध्यम से ये आज मांग करी गई है कि जिस गृह मंत्री के लड़के ने जो भी ये निंदनीय कर्म किया है उसको 302 लगा के जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। दूसरा, जितने भी हरियाणा में भाई एमएसपी जो कर रहे हैं और आज जो है सरकार खरीद नहीं रही बाजरा, आने वाले समय में 600 रुपए भावांतर जो योजना लागू करी है ना, ये किसान के हित में नहीं है। क्योंकि मार्केट में अब भी बाजरा 1200-1300 रुपए बिक रहा है और अभी तो फसल पूरी तरह आई नहीं है। जो ही फसल पूरी पक के आ जाएगी तो मार्केट में इसका भाव 1000-1100 रुपए गिर के रह जाएगा। तो इससे हमने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है कि जल्द से जल्द बाजरे की एमएसपी द्वारा खरीद पूर्ण रूप से की जाए। धन्यवाद। सोपा है सर, यहाँ लखीमपुर खीरी को लेकर क्या कुछ मामला सर? देखिए नमस्कार। आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि हर जिले में डीसी को किसान अपना ज्ञापन देंगे। जो हमारे लखीमपुर में जो किसान की जो हत्या की है उनको 302 की धारा लगनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो किसान की जो बाजरे की हरियाणा सरकार ने घोषणा करी थी 2200 जो एमएसपी का रेट इन्हें घोषित कर रखा था, उसके लिए सरकार मना कर रही है। उसके लिए हमने डीसी साहब को ज्ञापन भी दिया है। और जो हमारी जमीन जो फसल है वहाँ पानी खड़ा है, वो पानी को भी खेतों से निकाला जाए। तो जो प्रदर्शन आपको पता ही है, लखीमपुर में जो घटना वापरी है, हमारे किसानों को बीजेपी के एक गृह मंत्री के राज्य मंत्री ने जो है उसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा कर दर्द दिया। 8 लोग मारे गए, 4 लोग 6 किसान हैं जो 4 राहगीर थे वो मर गए हैं, 6 हो गए हैं। उसके संबंध में वो दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके ऊपर धारा 302 लगाकर उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ये प्रदर्शन सारे हिंदुस्तान में हुआ है। आज इसके मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का भी कल बयान आया था कि लठ लेके निकल जाओ, तैयारी करो, क्या कहते? हाँ, उसमें लगता है अभी जितना बड़ा अहदे पर है सीएम क्या, तो बयान सुनकर हैरानी होती है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है। कमाल की बात है, एक कुर्सी के ऊपर विराजमान है, हरियाणा की कुर्सी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर बोल रहा है कि भाई आपकी जेल जूल की परवाह ना करो। जेल बन जाने से तो लीडर बनते हैं।
7 से लेकर 1000 बंदा लठमार तैयार करो, जैसे को तैसा जवाब दो। ऐसा तो मेरे ख्याल में एक जो पशु चलाने वाला पाड़ी होता ना, वो उसका भी स्टेटमेंट नहीं होता। ये तो बहुत हेठा उतर कर स्टेटमेंट दी है, बहुत ही निंदनीय होगा। मुझे लगता है भी सीएम को ऐसी बात की है, शर्मनाक बात है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। 11 महीने हो गए हैं आंदोलन को, किस तरह पर चल रहा है, क्या आगे की तैयारियां? देखिए साथी, हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार परपोक हो गई है। सरकार, हमें पता था कि सरकार कौन, उसने एक बार कहानी बोलते हैं शेर की और शिकारी की बात है। उसने किसी ने सवाल किया, भाई शेर जीतेगा कि शिकारी जीतेगा? वो बोला भाई वो हारेगा वो जिसका सब्र टूट जाएगा, जीतेगा जो सब्र रख कर चलेगा। हम सब्र रख कर चले हैं, इनका सब्र टूट गया। ये लोगों ने अपना अत्याचार करने का जो इनका खासा था, जो बीजेपी का खासा है, फिर को फंसीबादी खासा, वो नंगा कर दिया है। और हम सब्र और संतोष के साथ चल रहे हैं, हम ठन्ने के साथ चल रहे हैं, कोई भटकाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। कितने मर गए, कितने मार दिए, 700 पहले शहीद हो गया, 4-5 ये लोगों ने शहीद कर दिए। बर्दाश्त करेंगे और लड़ेंगे, हम अपना रास्ता थिड़केंगे। अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा, तो 26 नवंबर को क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा? देखिए साथी, हम 26 नवंबर को ना अड़ी करें, ना हम 26 अक्टूबर की अड़ी करें। हम तो हर उस स्थिति का साथ जायजा लेते हैं, उसके मुताबिक जो प्रोग्राम देते हैं स्कीम का, उसके साथ एक्शन होता है। हम ये समझते हैं अभी तक हमारे आंदोलन में एक दिन भी निराशा नहीं आई, बढ़ रहा है आंदोलन, सारे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रहा है। और ये घटना जो कल वापरी है, जिसने सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत चर्चा छेड़ दिया है, बुद्धिजीवी तबकों के अंदर चर्चा छेड़ दिया है, दूसरी हुकूमतों के अंदर चर्चा छेड़ दिया है, दूसरे देशों में इसकी चर्चा चलेगी। इसलिए जो मोदी हुकूमत का पॉलिटिकल तौर पर इसका बहुत नुकसान होगा। हम इस आंदोलन को और लंबा और तगड़ा करेंगे।